अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। जी है। अभी दिखाइए कहाँ पर प्रॉब्लम है अभी। अच्छा, उधर भी ऑपरेशन हुआ था क्या? ये कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन वहाँ हुआ था। यहाँ हुआ है, यहाँ अंदर इतना मार्च लगाया है। अच्छा, उतना मांस लगाया है। अंदर से अंदर। अच्छा, और अभी कब कहाँ पर प्रॉब्लम है? जी। अभी वहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ काला दाग लग रहा है, तो क्या है? हाँ वहीं पे है। काला दाग कैसे हो गया? वो अभी 10-15 दिन से हो गया। अच्छा अच्छा। और गले में भी कुछ है नीचे में? नहीं गले में कुछ नहीं, खाई यहीं पे खाया है। यहाँ 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 यहाँ। पे तो ये ऑपरेशन करके चमड़ी यहाँ का शीशा है। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब बर्बाद करके रख दिया। तो क्या है? हम्म। अभी ये प्रॉब्लम फिर कब से शुरू हुआ आपको? ये अभी हो गया कि समझ लो कि 15 दिन हुआ है। 15 दिन हुआ है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? तो पूरा नाम तो इसके भेजा हूँ मैं, अंसारी अब्दुल रहमान। अंसारी अब्दुल रहमान। मुंबई में कहाँ पे रहते हैं आप? शफी आता अंग्रेजी। शफी आता। अच्छा, साकी नाका में रहते हैं। ये पिछली बार जो ऑपरेशन हुआ, ये कितना साल पहले हुआ है? 2020 में हुआ है। 2020 में। और सेकाई भी चला ऑपरेशन के बाद? हाँ 1 महीना शिकाई हुआ है। 1 महीना सेकाई हुआ, डॉक्टर बोल दिया कि ठीक हो गए आप? हाँ उसके बाद में अपना क्या बोलते हैं रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। अच्छा। अच्छा हर साल का इसकी रिपोर्ट है हम्म। तो सब रिपोर्ट में ओके आया। अच्छा, तो दवा तो चलती होगी ना, खाने की दवा? नहीं नहीं, कोई दवा नहीं। दवाई भी बंद और इलाज बंद, और फिर इधर 15 दिन से फिर शुरू हो गया इस तरह का? हाँ ये अभी वापस से चेकअप करवाया, साल में एक बार चेकअप करवाता हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ तो 3 साल तक तो नहीं आया था, ये अब चौथे साल में जाके फिर हो गया ये। अच्छा, चौथी बार बायोप्सी में आपका रिपोर्ट आया पॉजिटिव? हाँ ये पेस्ट स्कैन करवाया उसमें आया। अच्छा। हाँ, किसी न किसी तरह से आ गया, चलिए ठीक है। तो खैर जो हुआ सो हुआ। अब जो हम आपको दवा भेजे हैं, तो दवाई के साथ साथ बहुत कुछ और भी करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा। और इसीलिए हम बोले थे कि शाम में आप हमको कॉल कीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे करना क्या है। देखिए, दवाई आपको, ये दवाई हम भेजे हैं, अच्छा। यही पैकेट जो है दवा का, यही पैकेट आपको हम भेजे हैं, जी। ठीक है? ये पैक है, इसलिए हम खोलेंगे नहीं, इसको खोलना बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दवाई है हेल्थ इन बॉक्स, ये हमारा अच्छा। अपना रिसर्च किया हुआ दवाई है। अच्छा। और इसी एक दवाई से जितनी भी बीमारी है बड़ी बड़ी, वो सब हमेशा के लिए रिवर्स हो जाती है। तो आपका आपका कैंसर है और पुराना है, दोबारा से उभरा है। हाँ। आपको कल से जो काम करना है, कल से ही जो काम करना है, वो हम आपको सुबह से रात तक का रूटीन बता देते हैं, जी। ठीक है? आप उसको ध्यान से सुनिए और वही कल से करिएगा। सबसे जी। पहले तो आप जिस तरह का भी अनाज खाते हैं, मुंह से खाने वाला, चावल रोटी दाल सब्जी, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं खाएंगे कि जो आपको मुंह से चबाना पड़े। मैं चबा ही नहीं सकता हूँ ना।
अब करना क्या है आपको वो भी बता देते हैं। मैंने वो एक पीस के पीछा है मुझे हाँ ठीक है, खाना पीना क्या है वो अब हमारे हिसाब से होगा। नहीं ये है मेरा खाना। ये क्या है? इसमें रोटी है, दाल है, सब पीसा हुआ है। नहीं, ये सब नहीं खाना, अनाज किस्म का कोई भी अनाज नहीं लेना है। अच्छा। किसी भी तरह का अनाज आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेना क्या है आपको वो बता रहे हैं। सुबह कितने बजे आप जागते हैं? 9 बजे। सुबह 9 बजे जागते हैं। 9 बजे निकल जाता हूँ घर से, 8 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठते हैं? 8 बजे। हैं? 8 बजे। 8 बजे। अच्छा, सुबह उठिएगा तो कुल्ली नहीं कीजिएगा, ब्रश नहीं कीजिएगा, बासी मुंह ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठ जाइएगा। और उस वक्त आप कितना पानी पी सकते हैं? सुबह उठ करके बिना कुल्ली किए, बासी मुंह, बिना ब्रश किए कितना पानी पी सकते हैं? 1 गिलास, 2 गिलास, कितना? 1 गिलास पी लीजिएगा, ठीक है। तो ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठ जाइए और 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 लेमू निचोड़ दीजिए, पूरा 1 लेमू निचोड़ करके रख लीजिए 1 गिलास पानी को, और उसको घोंट घोंट करके पीना है। मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। हाँ, घोंट घोंट करके पीना है। कैसे? 1 घूंट मुंह में पानी लिया और खूब घुमाइए मुंह में, जैसे कुल्ली करने के लिए मुंह में घुमाते हैं ना, वैसे ही घुमाते रहिए। उसके बाद तब पेट में डालिएगा। ऐसे कर करके पूरा 1 गिलास पानी पीने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। तो उतना देर में आपको पानी पीना है। उसके बाद ये जो दवाई है, ये जो दवाई आपको मिलेगी, ये दवाई का काढ़ा बना करके पीना है। इस दवाई में पैकेट में पाउडर है, इसको 60 पुड़िया बनाना है। 60 पुड़िया बना करके रख लीजिए अपना इसी डब्बे में, और 1 पुड़िया दवाई सुबह में और 1 पुड़िया दवाई शाम में, उसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने का तरीका ये है कि आप 1 पुड़िया दवाई लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में डालिए। और आसपास में कोई है कि नहीं जो इस बात को सुन रहे हैं? हाँ, वो ध्यान जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान में। तो 1 पुड़िया दवाई को 1 गिलास पानी में डालिए, उसमें मीठा होने के लिए 25-30 ग्राम गुड़ डालिए। चीनी इस्तेमाल नहीं करना है, गुड़ या मिश्री। डायबिटीज भी है। डायबिटीज। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं, चीनी तो ऐसे भी आपको नहीं खाने देंगे, गुड़ खा सकते हैं। डायबिटीज़ है तो वो भी ठीक हो जाएगा आपका। गुड़ डालिए 20-25 ग्राम उसमें, और तुलसी का पत्ता और पुदीने का पत्ता मिलेगा? मिलेगा, हाँ या ना बोलिए। तो दोनों का 10-10 पत्ता डालिए और सबको मिला करके उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। 10 मिनट खौलाइए, या इतना खौलाइए कि पानी आधा सूख जाए। फिर चूल्हे से उतार करके कप में छान लीजिए और कचरा फेंक दीजिए। 1 कप काढ़ा निकलेगा, 1 कप जो चाय का कप होता है वो 1 कप काढ़ा निकलेगा। उसमें आप थोड़ा लेमू का रस निचोड़ करके उसको पी लीजिए, चाय के तरह गरम गरम। उसके बाद से ले करके, और यही तरह से दवाई काढ़ा बना करके शाम में मगरिब के पहले पी लीजिए। मगरिब के पहले भी इसी तरह से ताज़ा बना करके पी लीजिए। अब बज गया आपका 9 बज गया। नींबू पानी पीने के आधे घंटे के बाद ये काढ़ा पीना है,
और काढ़ा पीने के आधे घंटे के बाद से लेकर के दोपहर 1 बजे तक हर घंटे 1 गिलास फलों का जूस पीना है। कभी मौसम्मी का जूस, कभी संतरे का जूस, कभी केला का जूस, कभी अमरूद का जूस, कभी पपीता का जूस। पेस्ट जैसे बनाए ना, उस तरह से बना करके पतला, और उसको पीना है। ठीक है, घंटे घंटे। और जो 1 गिलास जूस आप पिएंगे उसको कम से कम 15 मिनट में पिएंगे। ऐसा नहीं कि गिलास उठाया और गटागट पी गए, ऐसा मत कीजिएगा। 1 गिलास जूस को हर घंटे पीना है 15 मिनट का वक्त दे करके, यानी 1 गिलास को आपको 15 मिनट में ख़त्म करना है। ठीक है। अब सेकंड हाफ में 2 बजे से लेकर के रात में 7 बजे तक, 2 बजे से लेकर रात में 7 बजे तक सब्जियों का जूस पीना है। उसमें कद्दू हो गया, करेला हो गया, खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, इस सब का जूस बना के पीना है, 1-1 गिलास वो। ठीक है। कद्दू का जूस बनेगा या करेला का जूस बनेगा तो उसको छिलका नहीं उतारना है। अंदर वाला जो सफ़ेद हिस्सा होता है जिसमें बीज रहता है उसको हटा देना है। बाकी का जूस बना करके आपको पीना है घंटे घंटे, यानी सुबह 9 बजे से ले करके रात 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक ही आपको ये सारा काम करना है। समझ में आ गई बात? यानी सुबह 9 बजे अगर आप पहला गिलास जूस वाला पीते हैं तो आखिरी गिलास आपका सब्जियों वाला जूस 7 बजे होना चाहिए। 7 बजे के बाद आपको कुछ नहीं लेना है, पानी पी सकते हैं। यानी 10 घंटा ही आपके मुंह में ये जूस जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया खाने पीने का। अब आइए, आपका बिस्तर कहाँ है ज़रा दिखाइएगा। चौकी है, हल्का बिस्तर चौकी है? जमीन पे सोता हूं। पटरा चौकी नहीं है? नहीं। तो आपको इंतज़ाम करना होगा। अपने साइज का एक प्लाईवुड मंगवा लीजिए, हल्का फुल्का। ठीक है। और उसको ज़मीन पर ही जहाँ पर सोते वहाँ पे रखिए, और उसी पर आपको सोना है। सोना कैसे है? जिस तरफ आपका पैर रहेगा उस तरफ प्लाईवुड के नीचे 3-3 ईंटा रख दीजिए, तो आपके पैर तरफ वाला हिस्सा ऊंचा हो जाएगा। ठीक है। और जिधर नीचा है उधर आपका सर रहेगा, यानी आपका बॉडी ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे। इधर सर रहेगा और इधर केहनी की तरफ, इधर जो ऊंचा है पटरा, इधर आपका पैर रहेगा। ठीक है, ऐसे। और इधर आपका सर रहेगा। ठीक है। ऐसे ही बिस्तर पर मैक्सिमम आप सोए रहिए। अगर आप कहीं जाते नहीं हैं तो जितना सोए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप पका जाइए तो घूमिए फिरिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मिट्टी मिलेगा आपके पास? 1 बाल्टी मिट्टी चाहिए। मिट्टी? हाँ, मिट्टी। हाँ, मिल जाएगा। 1 बाल्टी, माने इतना लंबा बाल्टी हो, 1-1.5 हाथ ऊंचा बाल्टी हो, उसमें भरा हुआ मिट्टी चाहिए। और जहाँ पर आप सोते हैं वहीं पर उस बाल्टी को रख दीजिए, और उसमें से अर्थिंग निकाल करके ले जाना है आपके बिस्तर पर। अर्थिंग समझते हैं ना, जो अर्थिंग दिया जाता है? तो करना क्या है कि ये वायरिंग वाला जो तार होता है, कॉपर वायर, वो कॉपर वायर दो चलता है। 2 तार कॉपर वायर का लाइए, 3-4 मीटर बड़ा ले लीजिएगा। और बाल्टी जब आपके बिस्तर के नज़दीक ही रहेगा
तो मिट्टी से जो भरा हुआ बाल्टी है उस बाल्टी में दोनों तार को गाड़ दीजिए, एक हाथ बाल्टी के अंदर मिट्टी में गाड़ दीजिए उसको, और फिर उसका दूसरा सिरा जो निकलेगा उसको एक एक बित्ता छील दीजिए दोनों को। और रात में सोते समय अपने पैर का तलवा में, जैसे ये तलवा है पैर का, हम हाथ दिखा रहे हैं, पैर के तलवे में लंबाई से उस तार को बांध दीजिए, लपेट दीजिए बढ़िया से। जैसे तार ऐसे रख दिए बीच में और टेप लगा दीजिए या हल्का धागा से बांध दीजिए। रात भर उसमें पड़ा रहेगा, लगा रहेगा आपके बॉडी में, तलवे में, पैर के तलवे में। जैसे ये तलवा है ना, देखिए ये तलवा है, इस तलवे में ऐसे लंबाई में छिला हुआ तार, नंगा तार यहाँ तक बांध दीजिए। ऐसे करके टेप लगा दीजिए या धागा लपेट के बांध दीजिए। ये आपके पैर में, दोनों पैर में लगा रहेगा। मैक्सिमम जब भी आप सोइए उस तार को अपने पैर में लगा के रखे रहिए, ठीक है। ये हुआ अर्थिंग थेरापी, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये दो काम करना है, एक बिस्तर हुआ, एक अर्थिंग हुआ। ये सारा काम आप 1-2 दिन के अंदर में इंतज़ाम कर लीजिए, और जूस पीने का काम कल से ही शुरू कर दीजिए। जब दवा मिलेगी तो फिर आप दवाई भी उसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इतना ही करना है। ऐसा करेंगे तो 2 महीने के अंदर में आपके बॉडी में जहाँ जहाँ भी कैंसर का सेल होगा वो डेड हो जाएगा, बिल्कुल। मैं सुबह को नाश्ता करता हूँ, सुबह का मेरा जो नाश्ता खाता, दूध होता है, दूध नहीं पीना है, सिर्फ जूस पीना है। फल का जूस दोपहर 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक हर घंटे फलों का जूस, और 2 बजे से शाम 7 बजे तक सब्जियों का जूस पीना है। दूध नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है, रिफाइन तेल जाहिर है खाने पीने का तो है ही नहीं, तो इसलिए वो सब करना नहीं है आपको। मीठा के लिए गुड़ का इस्तेमाल करना है, काढ़ा बनाने के लिए, ठीक है। इतना काम आपको करना है। तो मतलब अपना गैस सुबह खाता हूँ, बंद कर, सुबह जब मैं दूध पीता हूँ उसको बंद करना पड़ेगा। दूध पीते हैं, दूध और उसमें गैस भी बैठा था, पूछा हुआ है। नहीं समझे। आपके पास कोई आदमी है तो उनको बोलिए ना बोलने के लिए, वो आपके बारे में बोलेंगे। दूध के साथ ना वो रहता है, काजू बादाम रहता है, पीस के खाओ, पीते हो। क्या क्या रहता है उसमें? काजू रहता है, बादाम रहता है, और पिस्ता रहता है, छुआरा रहता है, और अखरोट रहता है, हल्दी। ये आपको शाम में लेना है, शाम में। हाँ, ये आपको शाम में लेना है। कैसे लेना है बता देते हैं आपको, वो भी बता दे रहे हैं। उसको नट मिल्क बोला जाता है। मगज बादाम होता है ना, मगज बादाम, हाँ मगज बादाम डालते हैं ना उसमें। हाँ। तो मगज बादाम को कितना लेना है बता दे रहे हैं, सब क्वांटिटी बता दे रहे हैं। 1 गिलास बनाने के लिए 10 पीस मगज बादाम ले लीजिए, 10 पीस बादाम, गिनती का 10 पीस। उसको गिनती का, हाँ खौलते हुए पानी में डाल दीजिए। पानी खौल रहा है उसमें डाल दीजिए। 5 मिनट के बाद उसको मसलेंगे तो हाथ से सब उसका छिलका निकल जाएगा। अब उसको मिक्सी में डालिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए मीठा होने पर, उसमें काजू डालिए, किशमिश डालिए, 1 केला डाल दीजिए, 2-4 खजूर डाल दीजिए, और बाकी जो भी ड्राई फ्रूट है डाल दीजिए, ठीक है। और सबको चटनी बना दिए, एकदम महीन चटनी। दूध भी डालना पड़ेगा ना? नहीं, दूध नहीं, दूध बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूध एकदम नाली में फेंकना है। यही सब ड्राई फ्रूट का रहेगा।
उसमें एक पूरा पेस्ट बना दीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। 1 गिलास पानी। हाँ, उसको आप उनको शाम में दे दीजिए। ठीक है। और बाहर का कोई भी सामान, अभी तो खाने वाला काम करना ही नहीं है, खाली जूस देना है। सुबह जूस ही पीते हैं। आए? वैसे भी जूस ही पीते हो? हाँ, तो पीसा वाला ही। वैसे भी वो खाते कहाँ थे, दादी का उनको पीसा वाला ही सब खाते पीते हो। हाँ, तो अनाज वाला चीज़ नहीं खाना है, सिर्फ जूस पीना है 2 महीने तक। हाँ, सिर्फ जूस। सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक फलों का जूस, कोई भी फल। और दोपहर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक सब्जियों का जूस। कद्दू का जूस बनेगा तो उसका छिलका नहीं उतारना है, अंदर वाला जो सफ़ेद हिस्सा रहता है जिसमें बीज रहता है उसको हटा देना है। करेला का जूस बनाइएगा तो उसका अंदर वाला हिस्सा हटा दीजिए जिसमें बीज रहता है। बाकी किसी का भी छिलका नहीं उतारना है, ठीक है। छिलका समेत जूस बनेगा, हर घंटे 1 गिलास पीना है, और वो 1 गिलास को 15 मिनट में ख़त्म करेंगे, घूंट घूंट करके। इतना करना है कल से। और बाल्टी में मिट्टी रख करके उसका अर्थिंग दे करके जैसे बताएं अभी वैसे करना है। और एक प्लाईवुड ले आइए उनके नाप के हिसाब से, और बिस्तर वही रखेंगे उसी पर। प्लाईवुड में जिस पर सोएंगे प्लाईवुड पे, उसमें जिधर उनका पैर रहेगा उधर 3 ईंट रख दीजिए, 3 ईंट सजा करके, ताकि बिस्तर उनका ऐसे हो जाए। ऐसे नहीं, ऐसे। ईंट की जगह पे कुछ और रख सकते हैं? हाँ, 1 फीट ऊंचा चाहिए। अच्छा, 3 फीट ऊंचा चाहिए मगर? 1 फीट। 1 फीट? हाँ, 1 फीट ऊंचा चाहिए, चाहे ईंट रखिए चाहे कुछ भी रखिए। रख दे चलेगा ना? तो जिधर ईंट रहेगा, जिधर ऊंचा रहेगा उधर ही उनका पैर रहेगा। अच्छा। और जिधर नीचा है उधर सर रहेगा। हाँ। और मैक्सिमम उसी पर सोएंगे। अच्छा। और अर्थिंग लगाने का तरीका बता दिए। हाँ, एक बड़ा बाल्टी में मिट्टी भर के लाइए, उस मिट्टी में 2 तार डालिए, एकदम 1 फीट गड्ढा नीचे में एकदम पेंदा में रख दीजिए, और उस तार को ऊपर लाइए, एकदम बिस्तरी के पास रखिए, 2-3 मीटर तार लगेगा। और जिधर बाहर निकाले तार को इतना छील दीजिएगा, तार को नंगा हो जाएगा, उसको ऐसे रखिएगा। देखिए ये पैर है, इसके तलवे में यहाँ से लेके यहाँ तक तार को ऐसे रख दिए और टेप लगा दीजिए 2-3 जगह। अच्छा। और दोनों पैर में 2 तार रहेगा, दोनों पैर में लगा के छोड़ दीजिए। मैक्सिमम इसी तरह से वो सोएंगे और उसी बिस्तर पर सोएंगे। उसके बाद सुबह में कम से कम 45 मिनट 1 घंटा धूप में बैठेंगे। 45 मिनट कम से कम। हाँ, पौन घंटा कम से कम वो धूप में बैठेंगे रोज़ाना। और अगर घूमने फिरने की जगह है तो थोड़ा सा घूम भी लेंगे, थोड़ी जगह है। हाँ, तो ठीक है, इतना ही करना है। 2 महीना हमको ये काम कराना है आपसे, और 2 महीने में हमको रिजल्ट चाहिए। अच्छा। 2 महीने में इनका कैंसर का सेल बिल्कुल मर जाएगा। इंशाल्लाह। फिर खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फल मुंह से भी खाएंगे, चबा करके खा सकते हैं तो खाएंगे, नहीं तो ग्राइंड करके खाएंगे, या जैसे भी खाना होगा। फिर हम चावल रोटी भी खिलाएंगे, गोश्त मछली भी सब खिलाएंगे, लेकिन 2 महीने तक सिर्फ जूस देंगे इनको। ठीक है? हाँ, ठीक है। दवाई का पैकेट जो है, वो जो दवाई का पैकेट हम भेजे हैं ये वाला, ये जब मिलेगा तो फिर हमको फ़ोन करिएगा, हम जो भी बताएंगे, जो समझना होगा समझ गए होंगे अभी, नहीं तो फिर हम बता देंगे। ठीक है? हाँ। ठीक है।